हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये जो वीडियो है ये क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जिनके लिए मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि ए 0.224 ग्राम सैंपल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.96 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. ठीक है, मतलब यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड का मास दिया गया है, फिर कंपाउंड बना हुआ किससे है, ऑक्सीजन और बोरोन से बना हुआ है, तो इन दोनों का भी आपका मास दिया गया है। हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे या आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए जो टोटल मास है, तो मास ऑफ कंपाउंड लिख दीजिए। मास ऑफ कंपाउंड कितना है, मास ऑफ कंपाउंड वो कितना दिया गया है, 0.24 ग्राम। ठीक है ना, मास ऑफ कंपाउंड है 0.24 ग्राम। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा देन मास ऑफ BORON बोरोन, ये कितना है, ये है आपका 0.96 ग्राम। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रोन का परसेंटेज निकालना चाहूं, परसेंटेज ऑफ BORON, तो क्या होगा। देखिए, कोई भी चीज का परसेंटेज निकालेंगे अगर आप, तो सबसे पहले टोटल नंबर नीचे होता है ना, तो यहाँ पे कंपाउंड जो है ये टोटल नंबर है, मतलब A प्लस बी मिलके है। तो अगर मैं A प्लस बी का कोई भी संख्या यहाँ पे होगा, तो एक अगर परसेंटेज निकालना होगा तो मेरे को A डिवाइडेड बाय A प्लस बी लिखना होगा, विच इज मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही ना परसेंटेज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 20 मार्क का एग्जाम देते हैं और एग्जाम में अगर आपका 15 आया, तो जितना आया रहता वो मार्क ऊपर रहता, टोटल मार्क नीचे रहता, और फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज निकल जाता है। तो इस केस में जो बना हुआ है टोटल जो मार्क है वो समझ लीजिए कि कंपाउंड का है। तो यहाँ पे आप इसको नीचे लिख दीजिएगा 0.24, और ऊपर में ये वाला संख्या है तो इसको आप ऊपर लिख दीजिए 96। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ। इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं छोड़ दिया हूँ एक्चुअली में, यहाँ जो नंबर दिया गया है यहाँ पे 0 है। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में भी मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे ये 0 है। दैट मीन्स 0.096 है। ये कितना है, 0.096 है ये नंबर। ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर मैं यहाँ नीचे जाऊं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 96 होल बाय 1000 हो जाएगा। और फिर ये डिवाइड साइन मैं अगर यहाँ दे दूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/100, और फिर ये इंटू 100 है ना। उसके बाद इसको हम लोग और अगर नीचे जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा 96/100। अब इसको मैं इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा ऊपर 100, और यहाँ आ जाएगा आपका 24, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, फिर ये जीरो कट जाएगा, फिर ये जीरो कट जाएगा। अब 24 का टेबल में क्या 96 आता है, देखिए आता भी होगा तो कितना का में आएगा, 4 में आएगा। देखिए आप इंटू करके देख लीजिए, 24 को 4 से अगर मैं करूंगा तो 16, 4 यहाँ, और 4 2 जा कितना हो गया 8, और पहले से हमारे पास एक है तो ये हो जाएगा 9। ठीक है ना, और 4 यहाँ पे बचा 10, तो दैट मीन्स ये हो गया 40%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल दिए परसेंटेज ऑफ, क्या निकाल दिए हम लोग, परसेंटेज ऑफ बोरोन निकाल दिया हम लोग। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए टोटल कंपाउंड जो है वो 100% है, और बोरोन कितना है, वो है 40% है। तो अगर हम लोग घटा दे तो जो 60% मिला हम लोगों को, ये क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं हम लोग, पूरा कैलकुलेशन ऐसा करना नहीं पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। When 3.0 gram of carbon is burned in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of the carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in
50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और विच लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल बी गवर्न योर आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का बारे में बात करें तो क्या होता है कि C+O2 आपस में रिएक्ट होते हैं और हम लोगों को क्या मिलता है, CO2 मिलता है। मतलब कि यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन का और 32 ग्राम ऑक्सीजन का मिलके हम लोग को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो होगा आपका 44 ग्राम, जो होगा आपका 44 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका रेशियो अगर मैं निकालूं कार्बन का और इसका 12:32 का, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाता है 8, ठीक है। तो इनके बीच का जो रेशियो हो गया वो हो गया 3:8, ठीक है। मतलब कि जब भी हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाना है तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ हम लोगों को 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये कौन सा लो फॉलो कर रहा है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। और यहाँ बोला व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फाउंड व्हेन, इतना कार्बन ही देखिए, अब ऑक्सीजन का मात्रा जितना भी हो, यहाँ पे कितना ये बनेगा, ये 11 ग्राम ऑफ कार्बन ही बनेगा। कितना बनेगा, 11 ग्राम ऑफ CO2 जो है वही फॉर्म होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है ना व्हाट मास ऑफ CO कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न विथ 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जैसे हो रहा था कि 3 ग्राम ये था, 8 ग्राम ये था, तो ये मिलके आपको 11 ग्राम ही देंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड होगा। और बाकी का जो ऑक्सीजन था, जैसे यहाँ पे आपका 50 ऑक्सीजन था, तो इसमें क्या होगा कि जो रिमेनिंग है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। मतलब जो रिएक्शन में यूज होगा वो सिर्फ 8 ग्राम यूज होगा और बाकी का जो 42 ग्राम है दैट विल बी अनरिएक्टेड, वो रिएक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, काफी सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ मोलर मास कैलकुलेट करके बताना है ये सबका, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे इथाइल दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इथाइल का, ये आपका C2 है और H2 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, C2 दिया हुआ है मतलब 2 एटम्स ऑफ C। तो ये जो C का एटॉमिक नंबर क्या, मास नंबर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए आपको। कार्बन का मास नंबर होता है 12। तो यहाँ पे 2 कार्बन है इसीलिए मैं 2 into 12 कर दे रहा हूँ। फिर आएगा आपका प्लस साइन और फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 into फिर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 24 + 2 दैट इज इक्वल टू 26 ग्राम। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला भी देखिए क्या दिया हुआ है, S8 दिया हुआ है। तो अब जाहिर सा बात है, सिंपल है, 8 into एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 256 ग्राम। उसके बाद फिर C नंबर का फॉस्फोरस का होता है P4। तो यहाँ पे 4 into यहाँ पे फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है आपका 31। तो ये हो गया ऐसे, इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा
12 तो 124 ग्राम। ठीक है, उसके बाद डी नंबर, तो डी नंबर में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl होता है। अभी देखिए यहाँ एक ही हाइड्रोजन है तो 1 होगा, फिर यहाँ पे प्लस साइन होगा, और फिर यहाँ पे क्लोरीन दिया गया है तो क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो ये सबको जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम। उसके बाद में फिर इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूं तो ई नंबर में क्या दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड, जिसका होता है HNO3। तो अब H एक है तो यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे आपका N भी एक है तो N का आपका 14 होता, तो मैं डायरेक्ट 14 लिख दे रहा हूँ क्योंकि 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। फिर O3 है तो यहाँ पे 3 होगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया 15, और यहाँ पे मैं लिख दूं अगर 15 प्लस 16, 3 जा 48। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63 ग्राम। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मास निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बोला गया है ना। तो यहाँ पे ए नंबर का अगर हम लोग देखें तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मोल निकालने का क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तो हम लोगों को डायरेक्ट मास निकालना है, दैट मीन्स गिवन मास। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मोल के साथ में। तो भाई यहाँ पे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर जो कि होता है 14, और नंबर ऑफ मोल यहाँ पे 1 है, तो इस प्रकार से इसका मास कितना आ जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या दिया गया है बी में, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे हम लोगों के पास अल्मुनियम है, तो अल्मुनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27। तो ये 27 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, तो टोटल आ जाएगा 108 ग्राम। ठीक है ना, बात समझ गए। उसके बाद फिर सी नंबर का भी हम लोग करेंगे, तो सी नंबर में भी मैं लिखता हूं कि मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू मोल है ना। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फाइड मतलब N2SO4। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मोलर मास ऑफ निकाल लेता हूँ, मोलर मास ऑफ Na2 और SO3 निकालना होगा हम लोगों को, तो इसको निकालेंगे हम लोग। देखिए, तो Na2 मतलब 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, प्लस S मतलब सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और यहाँ 3 है तो 3 इंटू 16 होगा। तो अब यहाँ पे 2 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे 23 से तो 46 हो जाएगा, 32 वैसे ही रख देते हैं, और फिर 3 को 16 से करेंगे तो 48 हो जाएगा, और इन सबको जोड़ने पे 126 ग्राम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये मोलर मास मिला। अब इसको नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल 10 दिया था, तो यहाँ पे
मैं लिख दूंगा MASS मास इज इक्वल टू 126 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1260 ग्राम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों को मास दिया गया है और हम लोगों को मोल पता करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे लिख देता हूं कि जो हम लोग मोल निकालते हैं तो क्या इसका फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस मतलब O2। अब O2 का मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास निकालना है, मतलब 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 32, है ना। अब यहाँ पे मोल निकालना है तो देखिए गिवन मास कितना दिया गया है 12 और मोलर मास हो गया आपका 32। अब इसको अगर मैं काटूं, इसको अगर मैं यहाँ पे काट दूं तो ये क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं 4 से काटूं तो ये मेरे ख्याल से 3 होगा और ये 8 होगा। 3:8 आया है ना। और इसको अगर हम लोग पॉइंट में रखना चाहते हैं तो 3 होगा, फिर यहाँ पे आपका 8 होगा। तो यहाँ मेरे को देना होगा डॉट और यहाँ पे एक जीरो मैं दे दूंगा। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका आ जाएगा 24, 3 जा, फिर यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे जीरो हम लोग दे दिए। अब कितना आता है 56, कितना जा में आता है तो 7 जा में आता है। और यहाँ पे फिर 4 बचा और फिर जीरो और फिर आ गया 5। तो ये इसका मतलब है कि इसको काटने पे हम लोगों को 0.375 ग्राम मिलेगा। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग 20 ग्राम ऑफ वाटर का बोला गया है। तो सबसे पहले बी नंबर में हम लोग क्या निकाल लेंगे कि मोलर मास ऑफ वाटर का मतलब हो गया H2O। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास मतलब 2 इंटू 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मतलब 16। ओवरऑल आ जाएगा यहाँ पे 18, ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा 18। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे MOLE मोल, मोल में गिवन मास ऊपर लिखना होता है। तो गिवन मास यहाँ पे कितना दिया हुआ था भाई, 20 दिया हुआ था, तो ऊपर में यहाँ पे हम लोग 20 लिखेंगे और नीचे यहाँ पे हम लोग 18 लिखेंगे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 और नीचे आ जाएगा 9। ठीक है ना। अब इसको भी अगर हम लोग काट के पॉइंट में लाना चाहे तो यहाँ पे दिया हुआ है 10, 10 है और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 9 के साथ। तो पहले तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, 9 1 जा 9, फिर ये आएगा 1, फिर पॉइंट देंगे, फिर आएगा यहाँ पे 0। और मेरे ख्याल से तो ये इसी तरह से चलेगा। 1 आ गया तो फिर 9 तो फिर 1, इस प्रकार से ये तो चलते रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इसी में ही छोड़ देते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि यहाँ तो 1 आएगा तो फिर ये आपका 1 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो 1 आएगा तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको यहीं पे मैं रख देता हूँ। नेक्स्ट सी नंबर का हम लोग देखते हैं। सी नंबर में भी वही करना होगा। सी नंबर में पहले तो क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया मतलब कि CO2, है ना। तो इसका मोलर मास हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है और 2 ऑक्सीजन है मतलब 2 इंटू 16 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 12 प्लस 32 हो जाएगा। 12 प्लस 32 मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा। अब गिवन मास कितना दिया हुआ है भाई, गिवन मास 22 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं MOLE मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/44 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं काट दूं तो यहाँ पे 2/4 हो जाएगा और फिर 2/4 को आप काटिए कुछ नंबर मिलेगा ना, यहाँ पे क्या मिलेगा 2/4 हो रहा है, 11 से काटा हूं मैं ना। तो फिर ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 का आधा कितना होता है भाई 0.5 होता है, तो 0.5 मोल। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ऐसे भी मोल का एक वीडियो में बनाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज
मास ऑफ द गिवन एटम्स। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे, या मैं सॉल्यूशन लिख दूं, या मैं आपको यहीं पे लिख दूं ए नंबर का, कि हम लोगों को क्या निकालने बोला गया, मास निकालने बोला है, और यहाँ पे मोल दिया गया है। तो देखिए, अगर मास निकालना होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि मोलर मास को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोलर मास को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोल के साथ में। तो अभी यहाँ पे मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन दिया गया देखिए 16 होगा, तो 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, नंबर ऑफ मोल कितना दिया है, 0.2 दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 16 इंटू 2/10 हो जाएगा। 2/10 मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, 2/10 मतलब 1/5 हो जाएगा। और इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा 16/5 हो जाएगा। अब 16/5, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे तो आएगा 15, यहाँ आएगा 3, और फिर ये 1 बचा, फिर पॉइंट, और फिर 2, और फिर यहाँ 10। दैट मीन्स ओवरऑल मेरे को क्या मिलेगा, 3.2 ग्राम मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला भी मैं अगर देखूं यहाँ पे, तो ये हो जा रहा है आपका 0.5। सॉरी, इसको लिखने की क्या जरूरत है अभी यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूंगा मास इज इक्वल टू मोलर मास, इज इक्वल टू मोलर मास इनटू मोल। अभी यहाँ पे देखिए, मोलर मास कितना है भाई, इसका क्या है, ये वाटर है, तो वाटर का मोलर मास अभी हम लोग ऊपर निकाले थे। अगर अभी मैं नहीं निकालना चाहूँ तो ऊपर में अभी हम लोग वाटर का मोलर मास निकाले थे, जो कि 18 आया था, है ना। तो यहाँ पे कहा गया भाई, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 18, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ में, 0.5 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 0.5 को हम लोग 5/10 लिख सकते हैं, और फिर 18 इंटू 5/10 मतलब 1/2 हो जाएगा, काटने से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और फिर इसको काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे 9 ग्राम मिल जाएगा। ठीक है।